तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिस्टर राय विड्रॉ आर 50,000 बाय चेक फॉर शॉप एक्सपेंडिचर फ्रॉम HDFC बैंक। यानी कि मिस्टर राय ने अपने बैंक से 50,000 रुपये निकाले, है ना। किस लिए निकाले? तो शॉप एक्सपेंडिचर यानी शॉप में कुछ खर्च करने के लिए उन्होंने 50,000 रुपये बैंक से जाके निकाले, है ना। तो इसे हमें लिखना है, इसका वाउचर एंट्री यानी कि इसका एंट्री हमें टैली में करना है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि लेजर कितना बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि मिस्टर आप विड्रॉल किए हैं और कहाँ से किए हैं, तो HDFC बैंक से चेक के द्वारा किए हैं। यानी कि एक HDFC बैंक से पेमेंट हुआ है और दूसरा कि HDFC बैंक से जब लेंगे तो कैश लिए हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे दो लेजर बनेगा, एक बनेगा आपका HDFC बैंक का और दूसरा आपका जो बनेगा वो कैश का बनेगा, क्योंकि इन्होंने पैसा बैंक से जब लिया तो या तो बैंक चेक से देती है, सॉरी, या तो बैंक आपको ट्रांसफ़र करेगी नहीं तो कैश देगी। तो यहाँ से कैश दी है तो दो टो लेजर बनेगा। अब इसमें पहचानना है कि इसमें दोनों में से कौन CR होगा और कौन DR होगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बैंक जो है आपसे बैंक से पैसा लिया गया है, यानी कि कैश कंपनी में आया है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा, है ना। तो इसे फाइनली हम लिख सकते हैं, यानी इसका डायरेक्ट। अब देखिए कंपनी में आपका टैली में कैश का लेजर आपने पहले क्वेश्चन में बनाया है, इसलिए आपको कैश का लेजर यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। HDFC बैंक का भी लेजर हम पहले ही क्वेश्चन में बना चुके हैं, यानी कि यहाँ इस समय इस लेज़र को बनाने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसका एंट्री टैली में कर सकते हैं। तो हम इसके लिए जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, यानी यहाँ से चले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर, है ना, अकाउंटिंग वाउचर में। और अकाउंटिंग वाउचर से हम लोग जाएंगे और वहाँ पे इसमें देखिए वाउचर पहले पहचानना होगा। 6 वाउचर मैंने आपको बताया था। इसमें देखिए हो क्या रहा है, बैंक से आप पैसा लेन देन कर रहे हैं, यानी बैंक से पैसा मिला है यानी कैश मिला है। तो मैंने बताया था A4 यानी कंट्रा, और कंट्रा का मैंने यूज समझाया था कि कभी भी हम यदि बैंक से पैसा निकालें या फिर बैंक में पैसा जमा करें तो हमेशा कंट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे A4 यानी कि कंट्रा वाउचर का यूज करेंगे, है ना। A4 के बाद हम यहाँ पे डेट, यहाँ पे देखिए दोस्तों डेट जो ये 3 तारीख के डेट में निकाला गया है पैसा, तो हम यहाँ F2 से डेट लेंगे और डेट यहाँ सेट कर लेंगे 3/4/2023, है ना। अब इसका एंट्री कर देंगे। यहाँ पे कैश क्या हो गया, DR हो गया, और कंट्रा पहले CR लिखता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं CR HDFC बैंक अकाउंट, और कितना रुपया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 50,000 रुपया, और यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका DR क्या हो जाएगा, तो DR कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट कितना रुपया, तो ये भी आपका हो जाएगा 50,000 रुपया, है ना। कुछ इस तरह से इसके बाद इसको करेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगे यस, हाँ, और ये क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें नरेशन कुछ ऐड कर सकते हो कि चेक नंबर इतना से पैसा विड्रॉल किया गया है, या फिर डायरेक्टली इसे आप सेव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है मिस्टर राय परचेस फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ RS 1,50,000 फॉर शॉप बाई चेक नंबर 123452, यानी कि इस चेक नंबर के द्वारा मिस्टर राय ने कुछ फर्नीचर को परचेस किया है अपने शॉप के लिए, दुकान के लिए, और उसका अमाउंट है 1,50,000, है ना। यानी यहाँ पे उन्होंने परचेस फर्नीचर यानी कि फर्नीचर को परचेस किया है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों कितना अकाउंट बनेगा, पहला या तो एक तो बैंक का जो पैसा दिया है, और दूसरा पैसा खर्च कहाँ हुआ है, तो फर्नीचर में। तो इसमें 2 अकाउंट बनेगा, एक फर्नीचर एंड फिक्सचर का और दूसरा आपका हो जाएगा HDFC बैंक का। तो इसमें एक लेजर तो आपने बना रखा है ऑलरेडी HDFC बैंक, आपको बनाना किसका है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो इसमें सबसे पहले हम एक तो लेजर बनाएंगे। 3.1 में हमने लिखा क्रिएट ए लेजर, और लेजर किस नाम का बनेगा आपका, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो हम बनाते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर का। अंडर में पूछेगा
तो ये एक तरह का आपका क्या है, फर्नीचर जब हम परचेस करते हैं तो मैंने समझाया था कि फर्नीचर एक तरह का हमारा संपत्ति होता है, यानी कि इसे किस ग्रुप में डाल देंगे, तो हम इसे फिक्स्ड एसेट्स में हम डाल सकते हैं। तो हमने इसे डाल दिया अंडर में फिक्स्ड एसेट्स, है ना, और इसको हम करते हैं एक्सेप्ट यस, ठीक है, इसको हम करते हैं एक्सेप्ट और यस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। अब फाइनली हम इसका वाउचर यानी कि हम इसका एंट्री कर सकते हैं। हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, है ना, तो हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ कौन सा वाउचर, हम 6 में से एक वाउचर कोई चूज करना होगा। तो देखिए मिस्टर राय परचेस फर्नीचर, यानी कि मिस्टर राय ने फर्नीचर को परचेस किया है, और परचेस करते समय 1,00,000 रुपये 1.5 लाख रुपये कैश दिया है, यानी कि कंपनी से पेमेंट हुआ है। और मैंने बताया था कभी भी पेमेंट जब होगा तो हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेमेंट हुआ है तभी तो परचेस हुआ है ना। तो इसलिए इस केस में हम हमेशा पेमेंट वाउचर का ही यूज करेंगे। तो पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट होता है F5 होता है, और F5 से हम लेंगे बैंक पेमेंट, पेमेंट नहीं बोलने, हम लेंगे बैंक पेमेंट, है ना, बैंक पेमेंट के बाद दोस्तों हम F2 से यहाँ डेट सेट कर लेंगे, और डेट हम यहाँ पे लिख लेंगे 5/4/2023, है ना। अब पेमेंट में सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है DR, तो DR आपका आप इसमें देखते हैं CR कौन होगा, DR कौन होगा, तो यहाँ पे परचेस फर्नीचर यानी फर्नीचर क्या हो गया, DR होगा। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं DR फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, कितना रुपया, तो 1,50,000, तो हम लिख सकते हैं 1,50,000। और यहाँ CR हो जाएगा, CR में क्या होगा, HDFC बैंक से, तो हम लिख देंगे यहाँ पे HDFC बैंक अकाउंट, है ना, कितना 1,50,000, और ये इसका एंट्री हो गया। इसे एक्सेप्ट यस करके इसे आप सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे कि मिस्टर राय रेंटेड ए प्रीमाइज ऑन 1/4/2023 फॉर हिज बिजनेस एट RS 3500 रुपये, यानी कि मिस्टर राय ने 1/4/2023 को यानी कि एक रेंट तय किया था अपने रूम के लिए। प्रीमाइज मतलब होता है कमरा, यानी अपने कमरे के लिए रूम तय किया था, कितना रुपये, 3500 रुपये पर मंथ, है ना। ही पेड ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ RS 25,000 बाई चेक, और उन्होंने रूम को लेने के लिए यानी कि रूम लेने के लिए उन्होंने 25,000 रुपये क्या किया था, फिक्स डिपॉजिट किया था, और सैलरी कितना यानी कि रेंट कितना तय किया था, 3500। तो चलिए इसका वाउचर का हम लोग एंट्री करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले समझिए कि एंट्री किसका होगा, 25,000 का होगा या फिर 3500 का। दोस्तों इन्होंने केवल 3500 तय किया था, बट 3500 पेमेंट नहीं किया था। पेमेंट कितना का किए हैं, 25,000 रुपये का, यानी 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा किए हैं। तो हमारे पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक लेजर होना चाहिए, तो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट का इससे पहले हमने लेजर नहीं बनाया है, तो फटाफट हम इसका एक लेजर बना लेते हैं। और दूसरा किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए चेक के द्वारा पेमेंट किया गया यानी HDFC बैंक के द्वारा पेमेंट किया गया है, तो दूसरा ज़रूरत पड़ेगा HDFC बैंक का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 4.1 में एक लेजर बना लेते हैं फटाफट। तो हमने लिखा क्रिएट ए लेजर, और किस नाम से लेजर हम बनाएंगे, तो हम बनाएंगे सिक्योरिटीज डिपॉजिट। तो हमने बनाया सिक्योरिटीज, और यहाँ पे लिख दिया डिपॉजिट अकाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट। अब अंडर पूछेगा कि किस ग्रुप के भाई अंडर इसको डालें, तो मैंने आपको ग्रुप अच्छे तरह से पढ़ाया था कि किसी भी तरह के सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम लोग डिपॉजिट एसेट्स के अंदर ले सकते हैं। तो हम इसे डाल दे रहे हैं यहाँ पे डिपॉजिट एसेट्स में, है ना, ठीक है। इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, और इसे यस से हम इसको एक्सेप्ट और यस दबा के हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इसका वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो 4.2 में हम चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे क्या लिया जाएगा, कौन सा एक वाउचर यूज होगा 6 में से। देखिए मिस्टर राय जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट उसे दिए हैं, किसको,
किससे दिए हैं? चेक के द्वारा। यानी कि एक तरह का पेमेंट हुआ है तब ना वो दिए हैं। यानी कि इस समय भी हमें क्या लेना पड़ेगा? अकाउंटिंग वाउचर में हमें लेना पड़ेगा F5, ठीक है। और F5 में हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बैंक पेमेंट, है ना। तो हम यहाँ ले लेते हैं बैंक पेमेंट। अब दोस्तों आप F2 प्रेस कीजिएगा और F2 से आप अपना डेट ले लीजिएगा। ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कुछ 8 तारीख को हुआ था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, 8/4/2023, है ना। तो हम यहाँ डेट सेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 8/4/2023, है ना। इसके बाद यहाँ पे F5 में क्या, F5 में सबसे पहले आपका DR लिखता है। तो इसमें 2 लेजर बना है, कौन? एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और दूसरा कैश का। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए कैश गया है, यानी कैश क्या होगा? CR होगा। तो हम फाइनली लिख सकते हैं DR फॉर DR सिक्योरिटी डिपॉजिट, DR यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट। और कितना रुपया दिए हैं? तो इन्होंने 25,000 यानी 25,000 रुपीज़ पे किया है। और CR में हो जाएगा किससे किए हैं? तो HDFC बैंक से इन्होंने पेमेंट किया है। तो हम CR में उसको लिख देंगे 25,000 रुपये, है ना। इस तरह से इसका फाइनल एंट्री हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम चाहें तो नरेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम नरेशन में चाहें तो नरेशन दे सकते हैं कि बीइंग पेड, नरेशन कुछ भी आप लिख सकते हैं जिससे आप समझ में आए। बीइंग पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रूम, कितना? बाय चेक नंबर डाल दीजिए 123453 और इसको कीजिए आप एक्सेप्ट, और यस से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब समझते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन को, है ना।